आप सभी को दीपावली की मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी वास करे, सभी दुखों का निवारण करे और मनोकामना पूर्ण करे। आज यह दिव्य कथा अपने आप में अद्भुत है। इस कथा को श्रवण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, माता सरस्वती की जय, सभी भक्तों के इष्ट और पितृ देवी देवताओं की जय। आरंभ करते हैं। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी, तब कल मैं आपको सहेली बनाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी को सारी बात सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा उनकी। उस दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल और दुशाला दिया, सोने की चौकी पर बैठाया और सोने की थाली में ही अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर की तरफ गई तब वह लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। वह आकर रूठ गई और साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तुम उदास बैठी हो। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन भी कराया, मैं उन्हें किस प्रकार से खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जो अपने से बन पड़ेगा उसी से हम माता रानी की खातिरदारी कर देंगे और जैसा है सच्चे भाव सच्चे मन से उन्हें जो है भोजन इत्यादि करवाएंगे। परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर साफ सफाई कर लेना, चौमुखा दीपक बना लेना और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उठाकर ले आई और उस साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी का जो थाल था और दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठ गई। फिर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई और साहूकार के घर धन दौलत सुख संपदा और उनके कष्टों का निवारण करते हुए उन्हें जो चाहिए था उसे जो है वरदान स्वरूप दे दिया। इस तरह से हे माँ लक्ष्मी, जैसा तुम उस साहूकार की बेटी को चौकी पर बैठाई हो, धन धान्य दी हो और उसके कष्टों का निवारण की हो, ठीक इसी तरह से मेरे परिवार के भी दुख तकलीफ़ों का निवारण करना और मनोकामना को पूर्ण करना। हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे भाव और सच्चे मन से तुम्हारा यह व्रत किया है। मैं तो अज्ञान हूँ, पूजा पाठ की विधियाँ मैं नहीं जानती, जिस तरह से भी किया है मैंने जो है सच्चे भाव सच्चे मन से किया है। हे माँ, तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से जो है यह कथा संपन्न हुई। जो भक्तजन इस कथा को श्रवण करते हैं माता रानी उसके कष्टों का जरूर निवारण करती है। तो आज महालक्ष्मी का दिन है। विधि विधान से जैसी आपको पूजा आए पाठ आए उस तरह से करने का प्रयास करें। माता रानी भी आपके घर पर स्थायी वास करेंगी। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय माता दी।